तो आइए श्रोडिंगर इक्वेशन से शुरू करते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन आप सभी को पता होगा, क्वांटम मैकेनिक्स आप जानते हैं इतना तो इतना मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि श्रोडिंगर इक्वेशन तक का तो आपको नॉलेज होगा। तो देखिए अलग अलग फॉर्म्स में हो सकता है आपके पास, हम इसकी हर एक फॉर्म डिस्कस कर लेंगे कि कैसे इसकी फॉर्म चेंज होती है। तो ये आपके सामने है सभी। तो बात करते हैं पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल हमें क्या लगेगा कि वो पोजीशन डिपेंडेंट है कि टाइम डिपेंडेंट है। ओके, पहले हम केस समझ लेते हैं कि अब पोटेंशियल अगर इंडिपेंडेंट है टाइम के, अगर पोटेंशियल इंडिपेंडेंट टाइम के तो v इक्वल्स टू वी फंक्शन ऑफ आर। ओके, तो डेल स्क्वायर साई आर प्लस 2m बाई h स्क्वायर e माइनस वी आर साई आर इज इक्वल्स टू 0। तो ऐसा आपको दिखेगा। ओके, तो अब हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जब हमारे पास पोटेंशियल आपके पास फंक्शन ऑफ आर है, तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं जो आपके पास वेव फंक्शन है उसको हम पोजीशन और टाइम वेव फंक्शन के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो अब मैं इस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ साई आर टी एफ टी को। ठीक है, साई आर टी इज इक्वल टू फाई आर एफ टी को मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ मेन श्रोडिंगर इक्वेशन में। तो देखिए माइनस एच स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई था, तो साई को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, प्लस वी आर साई, तो साई आर को वापस पुट कर दिया। तो ये मैंने सब कुछ पुट कर दिया। देखिए मैं आपको यहीं से ही बताता हूँ, ये वापस ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ आपके समझाने के लिए ये। अब जो डेल स्क्वायर है वो पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता है, तो एफ फंक्शन ऑफ टी आपके पास बाहर आ जाएगा, एफ टी डेल स्क्वायर फाई आर प्लस वी आर फाई आर एफ टी। ऐसे ही आपके पास राइट हैंड साइड जो कि आपके पास फाई फंक्शन ऑफ आर है वो भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर टी का डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो अब इस नेक्स्ट स्टेप के अंदर बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को फाई आर एफ टी से क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो देखिए आपको कुछ ऐसी इक्वेशन देखने को मिलेगी, माइनस एच स्क्वायर बाई 2m, तो यहाँ पर एच स्क्वायर कर लीजिएगा डेल स्क्वायर फाई आर। तो हमने आर वेरिएबल्स की इक्वेशन एक साइड कर ली और टी वेरिएबल की इक्वेशन एक साइड कर ली। अब आपको ये बात समझने की है कि देखिए दो वेरिएबल की इक्वेशन है और वो दोनों बराबर आ रही हैं। ये एक ही कंडीशन में आ सकती है जब वो किसी कांस्टेंट के बराबर हो। तो हम यहाँ पर कांस्टेंट ले लेते हैं कि आइटा एच कट एफ फंक्शन ऑफ टी कर्ल एफ ओवर कर्ल टी इज कांस्टेंट विच लेट्स से इज इक्वल्स टू ई। ओके, तो यहाँ पर कांस्टेंट ई आएगा हमारे पास जब आपके पास पोटेंशियल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो आइए अब इसे सॉल्व किया जाए। कर्ल एफ ओवर कर्ल टी, तो देखिए एफ आपके पास वो तो वहीं रहेगा, टी आपके साथ राइट हैंड साइड चला जाएगा, तो माइनस आई ई बाई एच कट कर्ल टी। अब इसे डिफरेंशिएशन, अब इसे इंटीग्रेशन कर दीजिए। आइटा भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएंगे आपके पास डी टी का डिफरेंशिएशन, इधर लॉग फंक्शन ऑफ टी आ जाएगा और इधर आपके पास कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, उसके अंदर डिफरेंशिएशन डी टी का करेंगे टी आ जाएगा। ओके, उसके बाद तो आपको पता है सिंपल लॉगरिथमिक के रूल्स लग रहे हैं। अब तो एफ ऑफ टी आपके पास कितना आ जाएगा, ए ई टी पावर माइनस आई ई टी बाई एच कट। देखिए जो ई की पावर में जो प्रोडक्ट है आपके पास वो यूनिट लेस है, या आप इसको डायमेंशनल एनालिसिस से क्या कर सकते हैं, कंक्लूड भी कर सकते हैं। ओके, तो अब हमारे पास एफ फंक्शन ऑफ टी की वैल्यू आ गई है ए ई टी पावर माइनस आई ई टी बाई एच कट। तो अब हम साई आर टी जो कि हमने अज्यूम किया था फाई ऑफ आर एफ ऑफ टी, वहाँ पर ये हमने दोबारा से सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम जानते हैं कि आपके पास एच साई आर टी इज इक्वल टू आइटा एच कट कर्ल बाई कर्ल टी साई आर टी। ये तो हम श्रोडिंगर इक्वेशन है हमारे पास। देखिए इस बात का आप कंफ्यूज मत लीजिएगा कि पोटेंशियल तो आपके पास पोजीशन डिपेंडेंट है और वेव फंक्शन आपके पास टाइम डिपेंडेंट आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ पर पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं, टाइम डिपेंडेंट पोटेंशियल और टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल। तो यहाँ पर टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल के बारे में बात करें तो ये जो आएगी इक्वेशन, ये आएगी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन आएगी। तो देखिए एच की तो वैल्यू में पता है माइनस एच स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई आर। ओके, साई आर की वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लस वी साई, तो साई की वैल्यू वापस से पुट कर देंगे, आइटा एच कट कर्ल साई बाई कर्ल टी। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे तो कर्ल बाई कर्ल टी, तो आपके पास ये डिफरेंशिएशन इतना आ जाएगा, ये तो ईजी है। और अगर इसे थोड़ा सा अरेंज किया जाए तो आपके पास इतना बन जाएगा। अब पूरी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड अगर मैं अरेंज करूं और आप देखेंगे ए ई टी पावर माइनस आई ई टी बाई एच कट दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर फाई आर प्लस वी फंक्शन ऑफ आर फाई आर इज इक्वल टू ई फाई आर। तो आप देख रहे हैं कंप्लीटली टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन बन गई है। तो आप देखिए इस इक्वेशन में कहीं पर भी टाइम का कोई रोल नहीं है, तो ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। और यहाँ पर जो ई है हमारे पास राइट हैंड साइड में वो कोई ऑपरेटर नहीं है, वो एक कांस्टेंट है, जो आपको पहले भी बता दिया हमने जब हम इसको स्टार्ट किया था। अब आगे चलते हैं, अगर पोटेंशियल हमारे पास टाइम डिपेंडेंट हुआ, अब आगे चलते हैं अगर पोटेंशियल हमारे पास टाइम डिपेंडेंट हुआ तो वी फंक्शन ऑफ आर एन टी। अब हम जो वेव फंक्शन है साई ऑफ आर एन टी उसको हम सेपरेशन वेरिएबल्स यूज करके फाई आर और एफ टी के सेपरेट फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, तो ये अब नॉट इक्वल्स हो जाएगा और एफ टी भी आपके पास उतना नहीं आएगा जो हमने अभी डेरिवेशन करके निकाला था ए ई टी पावर माइनस आई ई टी बाई एच कट। तो मतलब कि जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी वो बनेगी माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई आर टी प्लस वी आर टी साई आर टी इज इक्वल टू आइटा एच कर्ल साई बाई कर्ल टी साई आर टी। ओके, यहाँ पर बात देखने वाली है, यहाँ पर ई दे रखा है वो ऑपरेटर है ना कि कांस्टेंट। ओके, तो आप ये ध्यान में रखिए बात, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में आपके पास जो ई आएगा वो आपके पास कांस्टेंट नहीं होगा, वो एक ऑपरेटर होगा। जबकि टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन जो आपके पास ई आएगा वो आपके पास क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा ना कि एक ऑपरेटर। एक बात और देखने वाली है इसके अंदर, देखिए साई आर टी को तो आप भले इस फॉर्म में लिख भी दीजिए फाई आर और एफ टी की फॉर्म में, पर क्या आप पोटेंशियल जो कि टाइम डिपेंडेंट है उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यहाँ पर काम करेगा ही नहीं, और जिसकी वजह से अगर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल काम नहीं करेगा तो ई कांस्टेंट कहाँ से आएगा, और अगर ई कांस्टेंट नहीं आएगा तो उसे हमें ई कांस्टेंट नहीं ई ऑपरेटर की फॉर्म में लेना होगा। ओके, देखिए इसका मतलब आप बिल्कुल ना समझिएगा कि जो हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है या फिर टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है वो हम वेव फंक्शन से देखते हैं, वो वेव फंक्शन से नहीं देख रहे हैं। देखिए जब मैंने ये पहला स्टेप किया था, जो हमने ये पहला स्टेप किया था अपने पास, जहाँ पर हमने साई आर टी को
तो देखिए जब हमने ये पहला स्टेप किया था, जब हमने साई आर टी को फाई ऑफ आर और एफ ऑफ टी लिया था, तब हमने जब ये सब्स्टिट्यूट किया था, जब पोटेंशियल आपके पास टाइम इंडिपेंडेंट था, जब हमने सब्स्टिट्यूट किया था तो जो हमारे पास इक्वेशन बनकर आई थी वो खुद ब खुद टाइम इंडिपेंडेंट आ गई थी। तो देखिए इस इक्वेशन में ये खुद ब खुद टाइम इंडिपेंडेंट बनकर आ गई थी, ठीक है। तो मतलब कि भले ही आपके पास वेव फंक्शन टाइम डिपेंडेंट होता तो वो इवेंचुअली आपके पास टाइम इंडिपेंडेंट ही निकलेगा, ओके। पर बात डिपेंड करती है कि पोटेंशियल आपके पास डिपेंडेंट है या नहीं है, ठीक है। पोटेंशियल टाइम इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है। अब जब हमने ये नेक्स्ट स्टेप में लिया था कि पोटेंशियल इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, ठीक है। पोटेंशियल इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, उसके अंदर हम इस साई आर टी को फाई ऑफ आर एफ ऑफ टी में नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर हम लिख भी लें इस चीज़ को, और पोटेंशियल तो आपके पास टाइम डिपेंडेंट है, तो पोटेंशियल को आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते इधर, और जिसकी वजह से यहाँ पर भी वेव फंक्शन साई वेव फंक्शन ऑफ आर एन टी है, ठीक है। पर यहाँ पर अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यूज़ करके हम ये चीज़ नहीं लगा सकते। तो इस चीज़ को यूज़ करने के लिए हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन यूज़ करेंगे, जिसके अंदर आपके पास जो ई होगा वो ऑपरेटर होगा, ना कि कांस्टेंट। स्टेशनरी स्टेट, द स्टेट इन विच प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट। तो देखिए ये आपके पास टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में ही पॉसिबल है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो जब हम साई आर टी ले रहे थे, आपके पास साई आर टी ले रहे थे वो इज इक्वल्स टू तो फाई आर ए ई टू द पावर माइनस आई ई टी बाय एच कट, ये हमने कंक्लूड कर लिया था जब आपके पास टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। तो देखिए अब साई आर टी को अब जब आप मॉड स्क्वायर करके देखेंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकाल के देखेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए ई टू द पावर माइनस आई ई टी बाय एच कट, तो आपके पास क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, ठीक है। ये तो 1 हो जाएगी वैल्यू इसकी, और बाकी आपके पास क्या बन जाएगा, फाई आर मॉड स्क्वायर और ए मॉड स्क्वायर, ओके। तो जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, ये तो हमें कह रहा है। तो मतलब ये आपके पास क्या होगा, स्टेशनरी स्टेट होगी वो, द स्टेट इन विच प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, अभी हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकाली ना साई आर टी की हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकाली, जो कि आपके पास कितनी आई, ए मॉड स्क्वायर फाई आर मॉड स्क्वायर, ओके, जो कि आपके पास टाइम इंडिपेंडेंट है, तो वो आपके पास स्टेशनरी स्टेट होगी। पर ये आपके पास टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में पॉसिबल नहीं है। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में आपके पास स्टेशनरी स्टेट नहीं बनेगी, क्योंकि उसके अंदर आपके पास सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पॉसिबल ही नहीं है, और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पॉसिबल नहीं है तो क्या आप उसको इस फॉर्म में लिख पाएंगे, इस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे उसे आप, ठीक है। तो ये आपके पास टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए पॉसिबल नहीं है। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में ही आपके पास स्टेशनरी स्टेट एग्जिस्ट करती है। तो आइए अब देख लेते हैं इसके बेस पर आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। द वेव फंक्शन ऑफ अ स्पिनलेस पार्टिकल ऑफ मास m इन अ वन डायमेंशनल पोटेंशियल Vx इज psi of x is equals to a e to the power minus alpha square x square corresponding to an eigenvalue e naught h cut square alpha square by m. The potential V of x is, तो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आप ट्राई करना चाहते तो कर सकते हैं, ओके। अब इसके अंदर हमें जो पोटेंशियल दे रखा है वो आपके पास टाइम से इंडिपेंडेंट है। हम पहले श्रोडिंगर इक्वेशन लिख लेते हैं, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इज इक्वल्स टू ई साई, ओके। माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर आपके पास कल स्क्वायर ओवर कर्ल एक्स स्क्वायर, और साई जो आपको दे रखा है वो है ए ई टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी ऑफ एक्स, साई आपको दे रखा है साई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई साई ऑफ एक्स, ओके। तो ई यहाँ पर वापस से वही बात, ई यहाँ पर कांस्टेंट है ना कि ऑपरेटर, क्योंकि आपके पास ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। पोटेंशियल टाइम इंडिपेंडेंट है ना, अब इसका डिफरेंशिएशन ही करना है हमें, और कुछ नहीं करना। माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m ए ई टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा स्क्वायर एक्स, ओके। कर्ल ओवर कर्ल एक्स एक बार और होगा, और ये दोनों टर्म्स ऐसी की ऐसी। अब इसको मैं अगर एक और डिफरेंशिएशन करूँ इसका, तो आपके पास कितना आएगा, ई टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस ई टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर एक्स की पावर स्क्वायर, ओके, इजी। अब देखिए जो ई की वैल्यू है हमें कितनी दे रखी है, ई की वैल्यू हमें दे रखी है एच कट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाय m, है ना। तो इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लीजिए, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m ए। अब देखिए जो हमारे पास साई की वैल्यू थी वो कितनी थी हमारे पास, ए ई टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए ई टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो इसे वापस से लिखा जाए माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m, ये आपके पास साई ऑफ एक्स माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस ए ई टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई ऑफ एक्स और माइनस 2 अल्फा स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ओके, प्लस वी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई साई। अब तो एकदम इजी हो गया आपके लिए, ओके। तो देखिए यहाँ से आप साई एक्स बाहर निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएशन हो चुका है, तो आपके पास ये कितना बचेगा, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m माइनस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस प्लस 2 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई, ओके। अब हम जानते हैं जो ई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एच कट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाय m, एच कट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाय m 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस का होगा आपके पास, तो ये आपके पास कैंसिल आउट, ओके। और वी ऑफ एक्स आपके पास कितना आएगा फिर, वी ऑफ एक्स ये सारी टर्म उधर चली जाएगी, एच कट स्क्वायर बाय 2m 2 अल्फा स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। अब वापस से रिकॉल कीजिए आपके पास ई की वैल्यू कितनी थी, क्योंकि सारे ऑप्शन हमारे पास ई नॉट में ही है, तो एच कट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाय m, एच कट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा और m यहाँ से आ जाएगा। तो इसे मैं थोड़ा सा और खोल लेता हूँ,
एच कट स्क्वेयर 2m 4 अल्फा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। ओके, तो देखिए ई की वैल्यू हमारे पास वापस से रिकॉल करते हैं, एच कट स्क्वेयर बाय एच कट स्क्वेयर अल्फा स्क्वेयर बाय एम, एच कट स्क्वेयर अल्फा स्क्वेयर बाय एम। तो ये आपके पास मैंने ई नॉट कर दिया है, और 2 ये का ये अल्फा स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है वी ऑफ एक्स की। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठता है? सी ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठता है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल, वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल v of x is given by psi of x is equals to e to the power minus i a x plus b where a and b are constant. This means that potential vx is of the form। तो ऑप्शंस आपके सामने, आप अगर ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हैं। ओके, वापस से हमें क्या दे रखा है? ये टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल दे रखा है, तो हम वापस से क्या यूज करेंगे? माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m प्लस डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इज इक्वल्स टू ई साई। ओके, तो अब हमें जो वेव फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m कर्ल एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस आई ए एक्स प्लस बी, और वी ऑफ साई वी ऑफ एक्स में फाइंड आउट करना है, और साई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई साई ऑफ एक्स। ओके, तो अब डिफरेंशिएशन पे ध्यान दीजिए कि कितना आएगा इसके अंदर, ई टू द पावर माइनस आई ए एक्स प्लस बी, और इधर से आएगा आपके पास माइनस आई ए। एक बार और डिफरेंशिएशन होगा, अभी एक बार और डिफरेंशिएशन होगा, इसका कितना आएगा? ई टू द पावर माइनस आई ए एक्स प्लस बी और माइनस आई ए का स्क्वायर। ओके, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m प्लस वी ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई साई ऑफ एक्स। तो देखिए ई टू द पावर माइनस आई ए एक्स प्लस बी, ये आपके पास क्या था? साई ऑफ एक्स था, तो साई ऑफ एक्स आपके पास आउट हो जाएगा यहाँ इस इक्वेशन से, माइनस आई ए स्क्वायर प्लस वी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई। ओके, तो माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m आइटा स्क्वायर माइनस 1 और ए स्क्वायर प्लस वी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई। तो देखिए यहाँ से क्लियरली विजिबल है, क्योंकि हमें ये कह रहा है कि पोटेंशियल आपके पास एक्स का फंक्शन होगा, तो ये भी आपके पास एक्स का फंक्शन नहीं है और ये भी एक्स का फंक्शन नहीं है, तो पोटेंशियल आपके पास यहाँ से जीरो होगा। ओके, क्योंकि इक्वेशन में कहीं से मैच नहीं कर रहा, और यहाँ पर एक्स का वेरिएबल यहाँ पर, और ये हमें पता है कि आपके पास टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल में आपके पास कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर भी एक्स का वेरिएबल होगा, तो पोटेंशियल आपके पास इस केस में जीरो है। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठता है इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास m इन वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल ऑफ द फॉर्म v of x। तो v of x आपको दे रखा है, v of x इज इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। द फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी आइगन स्टेट इज साई ऑफ एक्स एक्स ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर। तो श्रोडिंगर इक्वेशन लगाएं, देखिए आप पोटेंशियल आपके पास x डिपेंडेंट है, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m कर्ल ओवर कर्ल एक्स स्क्वायर साई प्लस v ऑफ साई इज इक्वल्स टू ई साई। ओके, साई आपको क्या दे रखा है? साई आपको दे रखा है x ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर। तो पहले तो आप ये सॉल्व कीजिए, x ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर, इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस 2a एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसे एक बार और सॉल्व करेंगे आप, एक बार और डिफरेंशिएशन होगा इसका, ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस 2a एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस 2a एक्स और माइनस 2a एक्स स्क्वायर। ओके, क्योंकि जब हमने इसका किया तो आपके पास कितना आएगा? माइनस 2a एक्स, और ये आपके पास ऐसे का ऐसे पड़ी था। अब इसका भी करेंगे हम डिफरेंशिएशन, ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर तो माइनस 4a एक्स। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं साई ऑफ एक्स आपके पास कितना दिया हुआ था? साई ऑफ एक्स एक्स ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर, एक्स ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर, ये आपके पास क्या बन गया? साई ऑफ एक्स माइनस 2a एक्स ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर साई ऑफ एक्स माइनस 2a एक्स स्क्वायर एक्स ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस साई ऑफ एक्स माइनस 4a। देखिए अगर अब कुछ ऐड हो रहा है इसके अंदर तो देख लीजिए, देखिए ये टर्म्स आपकी इसके अंदर ऐड हो सकती हैं। तो साई ऑफ एक्स माइनस 6a प्लस साई ऑफ एक्स माइनस 2a एक्स स्क्वायर। ओके, अब ये सारा किससे मल्टीप्लाई था हमारे पास? माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m। ओके, प्लस v ऑफ x साई ऑफ x इज इक्वल टू ई साई ऑफ x। तो देखिए साई ऑफ x आपके पास हर जगह से निकल सकता है, तो अब आपके पास वो इतना निकल कर आ जाएगा
ओके, जब हम सारी साई वैल्यू एलिमिनेट कर देंगे तो देखिए अब हमें क्वेश्चन को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए ये आपके पास कांस्टेंट है, ये भी आपके पास कांस्टेंट है, और हमें फाइंड करनी है वैल्यू ए की। ओके, तो निकलेगी वो इससे ही। तो सारा का सारा अगर मैं निकाल दूं यहाँ से, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी ऑफ एक्स हमें दे रखा है हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि a की वैल्यू कितनी होगी। देखिए इसे थोड़ा सा अरेंज करें हम, अगर 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आपके पास, और यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, और a की वैल्यू अगर हमें निकालनी है a स्क्वायर इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर m स्क्वायर ओवर 4h कट स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास m ओमेगा बाई 2h कट। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठता है इसके अंदर। अब पिछले 2 क्वेश्चन के रेफरेंस से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। CSIR दिसंबर 2013 में आ रखा है, और अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो मैं इसको आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर डी है, 16x⁻6 माइनस 12x²। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द एनर्जीज इन द ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इज इक्वल टू हाफ इन ए पोटेंशियल v ऑफ x आर -4 एंड -1। तो एनर्जी आपके पास ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आपके पास -4 एंड -1 दे रखा है। तो लिखते हैं इसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई, ये हम ले लेते हैं ग्राउंड स्टेट के लिए, प्लस v साई नॉट इज इक्वल टू, तो ग्राउंड स्टेट के लिए आपके पास कितनी थी एनर्जी, -4 साई नॉट, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई 1 प्लस v साई 1 इज इक्वल्स टू -1 साई 1। अब हमें एक रिलेशन दे रखा है, इफ द कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शंस आर रिलेटेड बाय साई 1 ऑफ x इज इक्वल्स टू साई नॉट ऑफ x साइन हाइपरबोलिक x, फाइंड द ग्राउंड स्टेट आइगन फंक्शन। तो ग्राउंड स्टेट आइगन फंक्शन निकालना है, तो साई 1 यहाँ अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो इसका पहले तो डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, साइन नॉट ऑफ x साइन हाइपरबोलिक x, साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x, तो साइन नॉट x कॉस हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x, और अब इसका डिफरेंशिएशन होगा डी साइन नॉट बाई डी एक्स। इसका एक बार और डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स, तो साइन नॉट इधर का इधर साइन नॉट एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स का करेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स डी साइन नॉट बाई डी एक्स। वैसे ही हम इधर एक डिफरेंशिएशन रह गया था हमारा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स छोड़ेंगे तो इसका करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, तो इसको ट्वाइस कर देता हूँ मैं, प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स डी स्क्वायर साइन नॉट ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया साई 1 ओवर कर्ल एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, आपके पास ये तो सॉल्व हो ही गया सारा, साइन नॉट एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस 2 कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन नॉट ओवर कर्ल एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स कर्ल स्क्वायर साइन नॉट ओवर कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस v ऑफ x, और साई 1 आपके पास कितना था जो कि रिलेशन में दे रखा साइन नॉट x साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल्स टू माइनस साइन नॉट ऑफ x साइन हाइपरबोलिक x। अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि m इज इक्वल्स टू हाफ है, और h कट स्क्वायर को भी हम अगर 1 ले लें तो हमारे लिए ये वैल्यू पूरी 1 हो जाएगी, तो -1 बच जाएगा बाहर। तो यहाँ पर -1 साइन नॉट x साइन हाइपरबोलिक x, और यहाँ पर भी ये चीज़ है, तो आपके पास ये टर्म आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे एक टाइप से, तो -2 कोस हाइपरबोलिक x साइन नॉट ओवर डी एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक x कर्ल स्क्वायर साइन नॉट ओवर कर्ल एक्स स्क्वायर माइनस v ऑफ x साइन नॉट ऑफ x साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब अगर मैं v ऑफ x साइन नॉट x को सब्स्टिट्यूट करूँ ऊपर वाली इक्वेशन से, तो जो कि आपके पास थी, देखिए v ऑफ x साइन नॉट x को यहाँ से अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर लूँ इनकी फॉर्म्स में, तो आपके पास क्या आएगा, देखिए -2 कॉस हाइपरबोलिक x कर्ल साइन नॉट ओवर कर्ल x माइनस साइन हाइपरबोलिक x कर्ल स्क्वायर साइन नॉट ओवर कर्ल x स्क्वायर माइनस v ऑफ x साइन नॉट ऑफ x। तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए एच कट स्क्वायर बाई 2m वापस से नहीं ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, ओके, तो माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m नहीं लेंगे हम, कर्ल स्क्वायर
ओवर कर्ल एक्स स्क्वायर साइन नॉट ऑफ एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस 4 साइन नॉट साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशिएशन सिर्फ इसका ही है, तो ये तो कटना चाहिए था, ये कट नहीं रहा, मतलब ये कहीं ना कहीं गलती हुई है। ओके, तो देखिए ये टर्म हमने यहाँ पर पॉजिटिव टर्म में आएगा ये, और वैसे ये भी पॉजिटिव में आएगा, तो मतलब ये नेगेटिव में आ जाएगा। ओके, तो आपके पास ये टर्म तो आपके पास कैंसिल आउट हो गए, और आपके पास अब लेफ्ट आउट हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स कल साइन नॉट ओवर कर्ल एक्स इज इक्वल्स टू -2 साइन नॉट साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब इसे थोड़ा सा अरेंज किया जाए, कल साइन नॉट ओवर साइन नॉट इज इक्वल्स टू -2 साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर कॉस हाइपरबोलिक एक्स dx। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड, तो यहाँ पर आपके पास कितना आएगा, ln साइन नॉट इज इक्वल्स टू -2 ln कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस ln a। और अब इसे आप अगर लॉगरिथमिक रिलेशन अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, साइन नॉट इज इक्वल्स टू, देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a sec हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, जो कि आपके पास आंसर भी है, सी आंसर करेक्ट है एकदम, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि जस्ट 2012 में आया हुआ है, तो क्वेश्चन है द ग्राउंड स्टेट अपार्ट फ्रॉम नॉर्मलाइजेशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास मूविंग इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल v of x is e to the power minus x square by 2 cos h root 2 x। the potential v of x in suitable unit such that h cut is equals to 1 is, तो पोटेंशियल v of x पूछा गया और हमें वेव फंक्शन ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन दे रखा है, तो पहले तो हम ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, कुछ भी आगे प्रोसीड करने से पहले। ई स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर, आपको वेव फंक्शन दे रखा है ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस हाइपरबोलिक रूट 2 एक्स। डिफरेंशिएशन करेंगे ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x बाई 2 माइनस एक्स कॉस हाइपरबोलिक रूट 2 एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन हाइपरबोलिक रूट 2 एक्स और रूट 2। इसका एक बार और डिफरेंशिएशन होगा, तो ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, और ये स्क्वायर हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक रूट 2 एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 कोस हाइपरबोलिक रूट 2 एक्स प्लस माइनस एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस हाइपरबोलिक रूट 2 एक्स साइन हाइपरबोलिक रूट 2 एक्स। तो ये टर्म तो होगी आपकी सारी डिफरेंशिएशन। अब इस टर्म को डिफरेंशिएशन किया जाए ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स कॉस हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक रूट 2 एक्स रूट 2 प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 कोस हाइपरबोलिक रूट 2 एक्स एंड रूट 2 इंटू रूट 2। ओके, तो इतना आपके पास बनेगा डिफरेंशिएशन। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अगर कुछ ऐड हो रहा है या फिर कुछ आपके पास कट रहा है, तो ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक, देखिए ये टर्म आपको दिख रही है और एक ये टर्म आपको दिख रही है, तो दोनों आपके पास ट्वाइस हो सकती हैं ये। और अगर ये टर्म देखी जाए कॉस हाइपरबोलिक रूट 2 एक्स कॉस हाइपरबोलिक, तो ये आपके पास 1 हो सकती है, एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस हाइपरबोलिक रूट 2 एक्स प्लस 2 ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स साइन हाइपरबोलिक रूट 2 एक्स रूट 2, और ये टर्म आपके पास प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक रूट 2 एक्स। ओके, तो ये टर्म आपके पास बन गई है। अब आगे प्रोसीड करते हैं हम। माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m था, तो एच कट स्क्वायर, एच कट आप किसने क्या देखा, 1 दे रखा है, और यू मास यूनिट दे रखा है 1 बाई m हो जाएगा, एच कट स्क्वायर बाई 2m कल स्क्वायर साई ओवर कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई। अब देखिए जो ये टर्म है ये तो हमारी ऊपर वाली टर्म है, यही 1 माइनस 1 बाई 2 था इधर, और अगर इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे सारी टर्म से माइनस 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, देखिए ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 मैं कॉमन ले रहा हूँ, ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखने लगेगा हमें ये, ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस भी कॉमन आना 2 बार कॉस हाइपरबोलिक रूट 2 एक्स बाई 2, और यहाँ पर आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये, तो आपके पास आएगा ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस में एक्स साइन, ये तो आपके पास पहली बार लिखा है हमने, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, तो साइन हाइपरबोलिक रूट 2 एक्स और रूट 2। ओके, तो 2 से 2 तक कैंसिल हो गया हमारे पास, और ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर वापस से कॉमन ले रखा है हमने, 1 बाई 2 आएगा आपके पास प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस हाइपरबोलिक रूट 2 एक्स प्लस वी साई इज इक्वल्स टू वी साई। ओके, ये चल रहा है आपके पास। इसमें आपके पास जो वी ऑफ साई है, आपके पास वी ऑफ साई, तो
प्लस वी, और जो साई आपके पास वो कितना है, ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले रखा है, तो मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ। तो आपके पास जो साई है कोस हाइपरबोलिक रूट 2 एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉमन ले रखा है हमने, तो ये हम इक्वल टू में ले लेते हैं ई साई। ओके, अब देखिए अगर मैं यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक रूट 2 एक्स, देखिए सब में कॉमन आ रहा है कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक, तो ये मैं कॉमन ले लूँ अगर, तो मेरे पास कितना बनेगा ये ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस कॉस हाइपरबोलिक रूट 2 एक्स हाफ माइनस रूट 2 एक्स टेन हाइपरबोलिक रूट 2 एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वी। ओके, इक्वल्स टू आपके पास ई साई, ई साई हमारे पास कितना है, ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक रूट 2 एक्स, जो कि आपके पास यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास ई बचेगा। हमें फाइंड आउट करना है वी। ओके, अब देखिए हम जानते हैं कि आपके पास ये जो इक्वेशन थी ये आपके पास टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन थी। यहाँ पर आपके पास ई आपके पास कांस्टेंट होगा और आपके पास पोटेंशियल एक्स के डिपेंडेंट होगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि वी इज इक्वल्स टू हाफ माइनस, हाफ नहीं आएगा आपके पास क्योंकि हाफ तो कांस्टेंट अपने आप में, रूट 2 एक्स टेन हाइपरबोलिक रूट 2 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो इस हिसाब से आपके पास कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, इसमें एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस रूट 2 एक्स टेन हाइपरबोलिक रूट 2 एक्स, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठता है इसके अंदर, बी ऑप्शन एकदम सही है। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, अभी आप जस्ट 2012 का क्वेश्चन करके आए हैं, अभी जस्ट 2017 का क्वेश्चन देखिए, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, इसे खुद ट्राई करके देख लीजिए आप। वैसे इसका आंसर सी है, तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है देखिए, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए जस्ट का इतना बढ़िया क्वेश्चन इन्होंने फिर से रिपीट कर दिया। अब एक नया टॉपिक कर लिया जाए, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी या फिर कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो आपने इलेक्ट्रोडायनामिक्स में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी होगी, जो कि होती है डेल डॉट जे प्लस कर्ल रॉ बाय कर्ल टी इज इक्वल टू 0। अब क्वांटम मैकेनिक्स में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखते हैं हम। देखिए उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये तो आपको पता ही है कि पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपके पास साई स्टार आर टी साई आर टी ये होती है आपके पास। तो साई स्टार आर टी साई आर टी पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपको क्या बताती है, किसी भी पार्टिकल को पर्टिकुलर पोजीशन एंड पर्टिकुलर टाइम पे फाइंड आउट करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इतनी होती है। अब इस प्रोबेबिलिटी को जब हम फाइंड कर रहे हैं तो किसी ना किसी वॉल्यूम फाइंड कर रहे हो, किसी ना किसी रीजन में फाइंड कर रहे होंगे जो एक बाउंडेड होगा, ठीक है, किसी सरफेस से बाउंडेड होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट ए टाइम टी इन ए रीजन ऑफ वॉल्यूम वी इज बाउंडेड बाय सरफेस ए इज गिवन बाय, तो वो आपके पास कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, अब देख लीजिए इसे। देखिए पी डी टॉप, यहाँ पर जो स्मॉल पी है ये मतलब कि पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ये, ठीक है, और टोटल पी आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी है। ओके, जो भी उस पूरे वॉल्यूम में देखी जाएगी। तो साई स्टार आर टी साई आर टी डी टॉप। अब ये जो सारी प्रोबेबिलिटी है आपके पास वॉल्यूम में चेंज कैसे हो रही है, तो साई स्टार कल साई बाय कल टी, तो डिफरेंशिएशन तो करना आप जानते ही हैं, एक बार साई स्टार को एक बार साई को, तो देखिए आप ये कर सकते हैं। अब श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर्म में आती है, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इज इक्वल टू आई एच कट कल साई बाय कल टी। या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, कल साई बाय कल टी मतलब कि आईटा एच कट अगर हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दें तो कल साई बाय कल टी माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2mi डेल स्क्वायर साई प्लस वी ओवर आईटा एच कट साई। अब इस चीज़ का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लें हम इधर, मैं भी आपको क्लियर कर दूंगा कि हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। तो माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर साई स्टार प्लस वी स्टार साई स्टार। अब देखिए पोटेंशियल हमें पता नहीं है कि ये कॉम्प्लेक्स होगा या नहीं होगा, तो हमने पोटेंशियल को भी कॉम्प्लेक्स ले लिया है। ओके, ऐसे ही आपके पास अब दूसरी कल साई बाय कल टी वाली को भी ले लेंगे। ओके, इवेंचुअली हम निकाल ये रहे हैं, मतलब तो हम निकालना ये चाहते हैं, हम ये वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास कल साई बाय कल टी तो है, साई स्टार से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारे पास कल साई स्टार बाय कल टी भी है, उसको साई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे करके आपके पास ये दो टर्म आ जाएंगी, दिख रही है आपको ये, एक तो ये आपके पास साई स्टार कल साई बाय कल टी और साई कल साई बाय कल टी। तो ये आप खुद कॉपी पे करके देखिएगा, ईजी है, हो जाएगा ये। अब इन दोनों को आप ऐड कीजिए, अब ऐड करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से आपके पास बन जाएगा, साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार प्लस 1 बाय आईटा एच कट साई स्टार वी साई माइनस साई वी स्टार साई स्टार। ओके, अब अगर पोटेंशियल रियल है तो वी स्टार इक्वल टू वी हो जाएगा। अगर वी स्टार इक्वल टू वी हो जाएगा, और अगर पोटेंशियल रियल है तो वी स्टार इक्वल टू वी हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड की जो सेकंड टर्म है वो आपके पास 0 हो जाएगी। ओके, और आपके पास रह जाएगी सिर्फ फर्स्ट टर्म, जो कि आपको देखने को मिल रही है। ये सब टर्म हम ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ऊपर इंटीग्रेशन भी था पूरे वॉल्यूम के लिए। तो डी पी बाई डी टी आईटा एच कट बाई 2m साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार डी टॉप। ओके, अब देखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट, इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस हम लेके आएंगे। आप इधर देख रहे होंगे एक राइट हैंड साइड में एक कॉर्नर में आपके पास लिखा हुआ है डेल डॉट एफ ए। तो देखिए जब एफ बार होगा तो ए का होगा डाइवर्जेंस, और जब ए बार होगा तो एफ का ग्रेडियंट होगा। देखिए इसके अंदर मैंने ये दो अंडरलाइन की हुई टर्म प्लस और माइनस की हैं। ओके, अब ये दो टर्म मैंने प्लस और माइनस की हैं, और इस ऊपर वाले फॉर्मूले की हेल्प से, जो कि राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले की यूज़ करते हुए, इस रिलेशन को यूज़ करते हुए मैंने इसे इस फॉर्म में कोएगुलेट कर लिया है, तो जो कि आप नीचे देख रहे हैं। तो डी बाई डी टी इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टॉ आपके पास इतना आ जाएगा। अब तो ये ईजी हो गया आपके लिए, ठीक है। तो डी पी बाई डी टी प्लस डेल, तो अब इस टर्म को जो अब इस स्टेप पर आते हैं हम, अब इस स्टेप पर आ गए हम, ठीक है। इस स्टेप पर हम क्या कहते हैं,
कि जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है उसको डिफाइन कर रहे हैं, तो एस जो कि आपके पास माइनस आइटा एच कट बाई 2, तो डेल के अंदर जो भी आपके पास जितनी भी टर्म आ रही है उसको प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कहा गया। ओके, कल रॉ बाय कल टी प्लस डेल डॉट एस इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी इन क्वांटम मैकेनिक्स। ये क्या रिप्रेजेंट करती है? कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ना। अब मान लीजिए कि जो पोटेंशियल हमने लिया था वो रियल ना होता, अगर कॉम्प्लेक्स होता तो जो आपके पास प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है वो यहाँ पर सूटेबल नहीं होती, और कल रॉ बाय कल टी प्लस डेल डॉट एस नॉट इक्वल टू 0 होता, जहाँ पर ये इक्वल टू 0 आ रहा है फॉर पोटेंशियल इज इक्वल टू रियल। ठीक है, अंडर दिस प्रोबेबिलिटी इज नॉट कंजर्व्ड। तो आइए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को आप एक एग्जांपल से समझ लें। साई आपके पास ए ई टू द पावर आई के एक्स और साई स्टार आपके पास ए स्टार ई टू द पावर माइनस आई के एक्स, इतना आ जाएगा। देखिए हम ये जो वैल्यूज हैं ये हम एस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो कि आपके पास कितना होता है माइनस आईटा एच कट बाई 2 एम साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। ओके, तो हम यहाँ पर डेल साई निकाल लेंगे पहले, उसको फिर साई स्टार से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास कितना आ जाएगा वो आई के ए स्क्वायर ई टू द पावर माइनस आई के एक्स ई टू द पावर आई के एक्स। ओके, जो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी आई के ए स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट हम यही चीज़ हम किस में करेंगे साई डेल साई स्टार। ओके, साई डेल साई स्टार भी निकालेंगे हम, तो ये हमने यहाँ इस फॉर्म में निकाल रखा है। देखिए जो रेड पेन में ई टू द पावर माइनस आई के एक्स लिखा हुआ है उसकी जगह ई टू द पावर आई के एक्स कर लीजिएगा, गलत लिखा हुआ। ओके, तो ये वैल्यू भी आपके पास कितनी आ जाएगी माइनस आई के ए स्क्वायर। ओके, अब इस वैल्यू को हम सारी सब्स्टिट्यूट कर देंगे एस के अंदर। देखिए यहाँ पर इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार में, तो आपके पास सब्स्टिट्यूट करने पर ये कितनी बन जाएगी मॉड ए स्क्वायर एच कट के बाई एम। तो मॉड ए स्क्वायर वी भी लिख सकते हैं हम इसे, वी आपके पास वेलोसिटी है। ठीक है, वी आपके पास एच कट के बाई एम भी लिख सकते हैं। तो सिंपली अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन अगर हमारे पास आ जाता है और उसका हमें क्या निकालना होता है एस निकालना होता है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालनी होती है, तो हम उसको सिंपली ऐसे भी निकाल सकते हैं मॉड साई का स्क्वायर इंटू वी। ओके, सिंपली ऐसे भी निकल सकता है। शर्त ये है कि जो साई है वो आपके पास आइगन फंक्शन होना चाहिए किसका वेलोसिटी वेक्टर का। ओके, बट ये तो हमने साई का लिया था एक कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन लिया था, अब एक साई रियल वेव फंक्शन हुआ तो आपके पास जो एस था इसके अंदर क्या निकालते थे हम साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, तो वो दोनों टर्म्स बराबर आ जाएंगी। अगर वो दोनों टर्म्स बराबर आ जाएंगी तो एस की वैल्यू तो 0 आ जाएगी। तो आइए अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि पार्टिकल ऑफ मास m इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेव फंक्शन साई ऑफ x ए ई टू द पावर आई के एक्स। देखिए सेम क्वेश्चन अभी हम करके आए, मैंने तो इसका एग्जांपल लिया था, गेट 2006 में पूछा हुआ है ये। तो देखिए हमने इसका क्या ट्रिक निकाली थी, जब भी आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन आ जाए तो आपको क्या करना है मॉड साई एक्स स्क्वायर और एच कट के बाई एम कर देना है। ठीक है, जो कि हम वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देते थे उसको। तो यहाँ पर आपके पास मॉड ए स्क्वायर एच कट के बाई एम, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट बन जाएगा। A beam of monoenergetic particle having speed v is distributed by the wave function psi of x u the function of x e to the power I k x where u x is a real function. This correspond to a current density. तो देखिए सेम क्वेश्चन वही है, अब इस टाइम उसने h कट k बाई m यूज़ नहीं किया है और उस कांस्टेंट की जगह इसने फंक्शन ऑफ x ले लिया है। तो सेम आपको वही स्टेप्स यूज़ करने हैं, मॉड साई x का स्क्वायर और आपके पास h कट k बाई m। h कट k बाई m की जगह आप v भी ले सकते हैं, यहाँ पे v लिया हुआ है, तो a ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट बनता है u स्क्वायर x v। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। The wave function of a particle of mass m is given by psi of x a e to the power minus x square by a square plus I k naught x। तो सिंपल इसके अंदर प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालनी है, s पूछ रहा है हमें, तो s हम कैसे निकाल सकते हैं मॉड साई स्क्वायर और h कट k बाई m। तो सिंपली आपके पास कितना आ जाएगा मॉड साई स्क्वायर आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर e to the power minus 2x square over a square और h कट k naught by m। ओके, a particle of mass m is represented by 3D wave function psi of r a e to the power I k r by r। तो इसके अंदर प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी पूछी गई है, तो वापस से हम वही फॉर्मूला लगा देंगे, ट्रिक लगा देंगे। अगर देखिए आपको प्रॉब्लम है अगर कि हम ये ट्रिक क्यों लगा रहे हैं, तो आप इसको मैथमेटिकली करके भी देख सकते हैं। ठीक है, पर हमने एक जनरलाइज वे निकाल रखा है, उससे हम इसको यूज़ करके कर रहे हैं। ठीक है, तो साई वे फंक्शन ऑफ आर एस इज इक्वल्स टू, तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी आपके पास कितनी होगी मॉड साई स्क्वायर एच कट के बाई एम। ओके, तो मॉड ए स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर एच कट के बाई एम। ओके, सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गेट 2013 का, देखिए आप ट्राई कर सकते हैं, तो वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। कंसीडर द वेव फंक्शन a e to the power I k r r naught by r where a is a normalization constant for r is equal to 2 r naught the magnitude of probability current density। तो सिंपली प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के लिए हम क्या करते हैं मॉड साई स्क्वायर एच कट के बाई एम, पर इसने हमें किस यूनिट में पूछा है यूनिट्स, तो आंसर जो हमारे पास आना चाहिए वो a स्क्वायर एच कट के बाई एम की यूनिट्स में आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा मॉड साई स्क्वायर एच कट के बाई एम, आपके पास मॉड साई स्क्वायर a स्क्वायर r नॉट स्क्वायर ओवर r स्क्वायर एच कट के बाई एम। तो ए स्क्वायर एच कट के बाई एम तो आपके पास क्या हो जाएगा यूनिट्स में चला जाएगा, तो रहेगा हमारे पास आर नॉट स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 आर नॉट स्क्वायर, तो 1/4 आ गया आपके पास, आर नॉट स्क्वायर से आर नॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/4 आपके पास 0.25 आएगा। तो इसका आंसर आपके पास है जो 2 डेसिमल में आएगा 0.25। तो क्वेश्चन आपके पास पार्टिकल ऑफ मास m इन वन डायमेंशन इज इन अ स्टेट डिस्क्राइब्ड बाय साई एक्स ऑफ टी साई ऑफ एक्स एंड टी। तो आपके पास वेव फंक्शन दे रखा है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी पूछ रहा है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास सिंपली। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है उन क्वेश्चनों से, तो s इज इक्वल्स टू, देखिए हम इस वेव फंक्शन को दो वेव फंक्शन में डिवाइड कर देते हैं। पहले तो साई इज इक्वल्स टू साई 1 प्लस साई 2, और उसके बाद हम जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है वो प्लस कर देंगे दोनों
आपके पास वेव फंक्शंस की। तो इंडिविजुअली पहले आप निकालें। तो साई1 जो आपके पास है ए ई टू द पावर आई पी एक्स माइनस आई ई टी बाई एच कट। इस वेव फंक्शन से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, जो कि आपके पास कितनी आएगी, पी बाई एम आ जाएगी। तो ये इतना बन जाएगा आपके पास ए स्क्वायर पी बाई एम S1। उसी तरीके से S2 कितना आ जाएगा आपके पास, बी स्क्वायर। तो देखिए इस बार आपके पास जो वेलोसिटी है वो दूसरी डायरेक्शन में है। साई2 आपके पास ई टू द पावर माइनस आई पी एक्स माइनस आई ई टी बाई एच कट, तो माइनस पी बाई एम। ओके, तो ये जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, ये बी स्क्वायर आएगा। तो S इज इक्वल्स टू मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर पी बाई एम। तो इस हिसाब से आपके पास जो सही ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन सी बनता है। आगे चलते हैं। अब अगर आगे चलते हैं, यूनिट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। तो S जो आपके पास होता है वो S इज इक्वल टू मॉड साई स्क्वायर V है आपके पास। तो ये प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी आपके पास यूनिट्स क्या होंगी, तो हम जानते हैं बखूबी, अगर वन डायमेंशन है तो उसके अंदर आपके पास जो साई स्क्वायर की यूनिट्स होती हैं वो आपके पास होती है 1/मीटर। ये आपके पास कैसे आया, देखिए आपके पास साई स्क्वायर क्या होता है, साई स्टार साई dx। तो जरूर ही साई स्टार साई की जो यूनिट होंगी वो कितनी होगी आपके पास, 1/m होगी, तभी तो वो m से कट के 1 आएगा। क्योंकि ये तो एक प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपके पास 1 आती है ना, तो आपके पास साई स्क्वायर जरूर 1/m होगा, तभी तो वो dx से कैंसिल होगा। और इसको तो आप जानते हैं मीटर पर सेकंड, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 1/सेकंड। सेकंड इनवर्स आपके पास वन डायमेंशन में आ जाएगी। अब टू डायमेंशन में देखते हैं। टू डायमेंशन में आपके पास क्या है, टू डायमेंशन में आपके पास ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा और ये वैसा का वैसे रहेगा मीटर सेकंड, मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ऐसे ही आप थ्री डायमेंशन निकालेंगे। थ्री डायमेंशन में आपके पास क्या आएगा, मीटर -2 सेकंड इनवर्स। ऐसे ही आप थ्री डायमेंशन में निकालेंगे, उसमें आपके पास क्या आएगा, मीटर -2 सेकंड इनवर्स। ओके, तो ईजी है। What is a wave packet? A localized wave function is called wave packet. तो इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन psi of x of t 1/√2 pi phi of k e to the power I k x minus omega t dk. Okay, i.e. group of waves of slightly different wavelengths. Wave function plays a key role in understanding the connection between quantum and classical mechanics. अब देखिए ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके पास, सुपरपोजिशन मीन्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। जब आपके पास आपको कन्वर्जन करना हो पोजीशन टू वेव वेक्टर या फिर पोजीशन टू मोमेंटम स्पेस, तो आप इसका यूज़ कीजिए। देखिए ये सिर्फ जो इंट्रोडक्शन है ये आपकी कैलकुलेशन ईजी कर देंगे। ओके, तो साइन नॉट एक्स, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज़ होगा यहाँ पर। तो साइन नॉट ऑफ एक्स 1/√2 पाई -50 प्लस इन्फिनिटी, मतलब कि यहाँ पर हम कहाँ जा रहे हैं, अब के वेव फंक्शन में जा रहे हैं। पोजीशन टू वेव वेक्टर स्पेस में जा रहे हैं, मतलब के स्पेस में जा रहे हैं। और अगर हमें पोजीशन टू मोमेंटम स्पेस में जाना हो, साइन नॉट ऑफ एक्स 1/√2 पाई एच कट 5p e to the power I p x by h कट dp। तो यहाँ से हम पोजीशन से मोमेंटम स्पेस में पहुँच गए। और अगर हमें रिवर्स लेना हो, मतलब कि वेव वेक्टर से पोजीशन स्पेस में जाना हो, तो फाई ऑफ के 1/√2 पाई साइन नॉट एक्स e to the power -i k x dx, फाई ऑफ के 1/√2 पाई h कट -50 प्लस इन्फिनिटी साइन नॉट एक्स e to the power -i p x by h कट dx। ये हम मोमेंटम स्पेस से वापस पोजीशन स्पेस में आ गए। यहाँ पर 5p कर लीजिएगा आप। आगे चलते हैं। अब देखिए अगर एक स्पेस में अगर नॉर्मलाइज है वेव फंक्शन, तो दूसरे स्पेस में भी नॉर्मलाइज होगा। तो -50 प्लस इन्फिनिटी साइन नॉट एक्स मॉड स्क्वायर dx इज इक्वल टू 5k मॉड स्क्वायर dk। ओके, नॉर्मलाइजेशन क्वेश्चन में भी रियल और इमेजिनरी। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वेव फंक्शंस हैं आपके पास जिनका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको पता होना चाहिए। गॉसियन वेव फंक्शन का आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म गॉसियन वेव फंक्शन ही होता है, इसके बारे में हम आगे बात कर लेंगे। स्पेशली प्लेन वेव फंक्शन का आपके पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो डिराक डेल्टा में होता है, और डिराक डेल्टा आपके पास प्लेन वेव में होता है। अगर कहीं पर आपको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालने को बोल दिया जाए, मान लीजिए मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आपको मोमेंटम की निकालने के लिए बोल रहा है वो d/dp, आपके पास आपको करना है 5p मॉड स्क्वायर का कर देना है, ठीक है, इज इक्वल टू 0 करके आप p कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मिल जाएगी मोमेंटम की। ऐसे ही आप किसी और के लिए भी कर सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ पोजीशन स्पेस, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ वेव वेक्टर स्पेस, तो उसके लिए भी आप ये ट्राई कर सकते हैं। अब जब हम पोजीशन स्पेस में हैंडल कर रहे हैं चीज़ें, पोजीशन स्पेस में आपके पास जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको हम x से करेंगे, और मोमेंटम स्पेस में आपके पास p से होगा। ये तो आपको पता ही है कि px आपके पास पोजीशन स्पेस में -h कट d/dx होता है। मोमेंटम स्पेस में आपके पास जो पोजीशन ऑपरेटर होगा वो आपके पास आइटा h कट कर्ल ओवर कर्ल px होगा। ऐसे ही हम दूसरी क्वांटिटीज़ भी देख सकते हैं। ओके, तो आप ये चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, अब बात करते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन की। डिराक डेल्टा फंक्शन एक इवन फंक्शन है, ये बात पहले ध्यान रखिएगा आप। मतलब कि डेल ऑफ -x इज इक्वल टू डेल ऑफ x होगा आपके पास। ये डेल ऑफ x बाई ए इज इक्वल टू a डेल ऑफ x, ये प्रॉपर्टी चल रही है। आप सिंपल डेल ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू 1/a डेल x। ओके, सिंपली इसी को यूज़ करके हम वाइस वर्सा यूज़ कर सकते हैं, डेल x माइनस ए एक्स नॉट इक्वल। अब ये आपके पास रियल डेफिनेशन है डिराक डेल्टा फंक्शन की। जब आपके पास x नॉट इक्वल्स टू a होगा, ओके, तब आपके पास डेल x माइनस ए 0 आएगा। और जब आपके पास x इज इक्वल टू a आ जाएगा, मतलब कि आप उस ग्राफ के एकदम मिड पर होंगे, तब आपके पास जो वैल्यू आएगी डिराक डेल्टा की वो इन्फिनिटी होगी। मतलब कि ये जो कर्व है आपके पास, ये एक पॉइंट पर पीक पॉइंट शो करेगा और बाकी जगह पर ये 0 होगा, जो कि बहुत ज़्यादा सूटेबल है, जो कि बात हर एक क्वांटम पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल होती है। इसलिए हम इसे इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं 1/2 पाई e to the power +- i k x - a dk, जो कि हमने बहुत बार वेव फंक्शन यूज़ किया है। डेल ऑफ x - a को आप साइन पाई
एक्स माइनस ए ओवर जी एक्स माइनस ए में भी लिख सकते हैं, जहाँ पर आपके पास जी टेंड्स टू इन्फिनिटी है। एक और प्रॉपर्टी देख लीजिए, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डेल एक्स माइनस ए डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर डेरिवेटिव हो रखा है एफ ऑफ डैश एक्स डेल एक्स माइनस ए डी एक्स, तो आपके पास माइनस एफ ऑफ डैश ए, जहाँ पर आपके पास क्या है एफ ऑफ डैश एक्स जो डेरिवेटिव हो रखा है वो आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए, तभी ये चीज़ एप्लीकेबल होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, एफ ऑफ एक्स डेल एक्स माइनस ए, यहाँ पर जो इंटीग्रेशन कर रखा है माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, उसको आप इंटीग्रेशन चेंज करके कर लीजिएगा x1 टू x2, ओके, थोड़ी सी मिस्टेक है इसके अंदर। तो x1 टू x2 एफ ऑफ एक्स डेल एक्स माइनस ए डी एक्स, तो आपके पास ये इक्वल्स टू एफ ऑफ ए होगा जब आपके पास ए की वैल्यू x1 और x2 के बीच में होगी, तो एफ ऑफ ए आएगा इसका आंसर, और अनदर प्लेसेस पे इसकी वैल्यू 0 होगी। तो चलिए इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन अ पोजीशन स्पेस इज गिवन बाय साई ऑफ एक्स ए ई टू द पावर आई के नॉट एक्स इफ x is from minus a to plus a, otherwise it is 0. Find the value of a so that psi of x is normalized to unity. तो पहला पार्ट हम पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें नहीं पता है कि ये वेव फंक्शन हमारे पास नॉर्मलाइज है कि नहीं, हमें तो बस वेव फंक्शन दे रखा है ये साई ऑफ एक्स ए ई टू द पावर आई के नॉट एक्स। तो देखिए इसको नॉर्मलाइज किया जाए तो साई ऑफ साई स्टार साई माइनस ए टू प्लस ए डी एक्स, तो ये आपके पास कितना आएगा ए स्क्वायर ई टू द पावर आई के नॉट एक्स ई टू द पावर माइनस आई के नॉट एक्स, आपके पास ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, डी एक्स रह जाएगा इक्वल्स टू 1, ओके, माइनस ए टू प्लस ए। अब आपके पास ये माइनस ए टू प्लस ए है तो कितना आ जाएगा 2a, तो a की वैल्यू आपके पास 1 ओवर रूट 2a आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस। तो मोमेंटम स्पेस में अगर कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन फाइंड आउट करना है हमें, तो हम जानते हैं फाई पी इज इक्वल्स टू 1 ओवर रूट 2 पाई एच कट साई ऑफ एक्स ई टू द पावर माइनस आई पी एक्स बाई एच कट एक्स। तो चलिए अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1 ओवर रूट 2 पाई एच कट माइनस ए टू प्लस ए, साई ऑफ एक्स आपके पास कितना है, ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं जिसके अंदर 1 ओवर रूट 2 ए ई टू द पावर आई के नॉट एक्स ई टू द पावर माइनस आई पी एक्स बाई एच कट डी एक्स, ओके। तो देखिए बस अब इसको आपको इंटीग्रेशन करना है इसका, किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में, ई टू द पावर आई के नॉट माइनस पी बाई एच कट एक्स डी एक्स 1 ओवर रूट 2 ए माइनस ए टू प्लस ए। देखिए इसका इंटीग्रेशन तो बहुत ईजी है, 1 ओवर रूट 2 ए हम बाहर ले लेते हैं, 1 ओवर रूट 2 ए, इसका इंटीग्रेशन आपके पास आएगा ई टू द पावर आई के नॉट माइनस पी बाई एच कट, और नीचे भी आपके पास वही के नॉट माइनस पी बाई एच कट, इंटीग्रेशन आपके पास माइनस ए टू प्लस ए। अब देखिए जब आप एक बार ए पुट करेंगे और एक बार माइनस ए पुट करेंगे तो आपके पास ये की फॉर्मूला बन जाएगा जो कि किसका होगा, साइन के नॉट माइनस पी बाई एच कट, ठीक है, आप इसे खुद भी करके देख सकते हैं, आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। और यहाँ पर आपके पास कितना रहेगा, के नॉट माइनस पी बाई एच कट, और ये 1 ओवर रूट 2 ए चल रहा है यहाँ पर, और 1 ओवर रूट 2 पाई एच कट भी चल रहा है, तो इतना आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। तो ये आपके पास कन्वर्जन हो गया पोजीशन स्पेस से मोमेंटम स्पेस में। फिर चलते हैं, द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन ए पोजीशन स्पेस इज गिवन बाय साई ऑफ एक्स ए ई टू द पावर आई के एक्स, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस। तो वेव फंक्शन आपको दे रखा है साई ऑफ एक्स ए ई टू द पावर आई के एक्स, और मोमेंटम स्पेस में हमें निकालना है। मोमेंटम स्पेस आपके पास क्या होता है, 1 ओवर रूट 2 पाई एच कट और माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी साई ऑफ एक्स ई टू द पावर माइनस आई पी एक्स बाई एच कट डी एक्स, ठीक है। तो ये हम पुट कर देंगे साई एक्स की वैल्यू रूट 2 पाई एच कट माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी साई ऑफ एक्स ई टू द पावर आई के एक्स ई टू द पावर माइनस आई पी एक्स बाई एच कट डी एक्स। तो देखिए ये आपके पास इस टाइम क्या बन रहा है, ये प्लेन वेव बन जाएगी आपके पास। तो प्लेन वेव का हमने एक पढ़ा था अभी पीछे कि जो प्लेन वेव का आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो एक डिराक डेल्टा फंक्शन होता है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे डेल्टा के एच कट माइनस पी, ओके, और जो नीचे आपके पास एच कट आएगा वो आपके पास यहाँ आ जाएगा, वो डिराक डेल्टा की प्रॉपर्टी यूज़ की है हमने यहाँ पर, तो ये आपके पास आ जाएगा और कुछ कांस्टेंट भी होगा इसके अंदर। मतलब कि मेन आपको बताने का मकसद ये था कि किसी भी प्लेन वेव को जब आप कन्वर्ट करेंगे, तो किसी भी प्लेन वेव को जब आप कन्वर्ट करेंगे पोजीशन, तो किसी प्लेन वेव को जब आप मोमेंटम स्पेस में लिखेंगे तो आपके पास वो डायरेक्ट डेल्टा में आएगा जब वो बाउंडेड नहीं है, ओके, तो वो बाउंडेड नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में आपके पास पार्टिकल पोजीशन स्पेस में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन पोजीशन स्पेस इज गिवन बाय साई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर आई के नॉट एक्स, ओके। इफ एक्स इज बिटवीन माइनस ए टू प्लस ए,
अदरवाइज इट इज जीरो। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट साई एक्स इज नॉर्मलाइज टू यूनिटी। तो आपको क्या निकालना है, तो हमें पता नहीं है कि ये साई एक्स अभी नॉर्मलाइज है नहीं है, तो हम इसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं पहले। साई स्टार साई इन ऑल स्पेस फॉर माइनस ए और प्लस ए के सिवाय हर जगह ये जीरो है, तो मैं माइनस ए टू प्लस ए इसकी लिमिट ले लेता हूँ डी एक्स। साई स्टार साई आपके पास कितना आ जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस ए टू प्लस ए डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ए प्लस ए टू ए और ए इज इक्वल्स टू 1 ओवर रूट 2 ए की वैल्यू आपके पास आ गई है। सेकंड पार्ट जो है, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस। तो कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस, देखिए साई एक्स हमारे पास है 5p आपके पास 1 ओवर रूट 2 पाई एच कट माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी साई एक्स ई दी पावर माइनस आई पी एक्स बाई एच कट डी एक्स। ओके, तो देखिए साई एक्स हमें पता है ये रहा, और 1 ओवर रूट 2 पाई एच कट माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 1 ओवर रूट 2 ए ई दी पावर आई के नॉट एक्स ई दी पावर माइनस आई पी एक्स बाई एच कट डी एक्स। ओके, 1 ओवर 2 पाई एच कट ए माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई दी पावर आई के नॉट माइनस पी बाई एच कट एक्स डी एक्स। ओके, तो अब आपके पास ये देखिए इन लिमिट्स हम चेंज कर देते हैं, माइनस ए टू प्लस ए हो जाएंगी, इधर माइनस ए टू प्लस ए हो जाएगी, माइनस ए प्लस ए के अलावा तो आपके पास ये जीरो है हर जगह। इसको आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बहुत ईजी हो गया। अब तो ये देखिए 1 ओवर 2 पाई एच कट ए ई दी आई के नॉट माइनस पी बाई एच कट एक्स ओवर के नॉट माइनस पी बाई एच कट फॉर द लिमिट माइनस ए टू प्लस ए। अब देखिए एक बार हम ए पुट करेंगे, एक बार हम माइनस ए पुट करेंगे, आपके पास ये टोटली कितना, कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, साइन का फॉर्मूला बन जाएगा 1 ओवर 2 पाई एच कट बाई ए, और 2 तो है ही हमारे पास, तो आपके पास ये आ जाएगा साइन के नॉट माइनस पी बाई एच कट ओवर के नॉट एच कट माइनस पी। एच कट ऊपर चला जाएगा तो एच कट से एच कट कैंसिल हो जाएगा आपके पास। ये टर्म आपके पास रूट में थी तो एच कट से एच कट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर रूट एच कट आ जाएगा आपके पास, तो एच कट ओवर रूट पाई ए और साइन के नॉट माइनस पी बाई एच कट के नॉट एच माइनस पी, तो ये आपके पास 5p आ जाएगा सिंपली। क्वेश्चन तरफ चलते हैं। द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन पोजीशन स्पेस इज गिवन बाय साई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर आई के एक्स, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस। तो साई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर आई के एक्स, आपको ये मोमेंटम स्पेस में निकालना है। देखिए हम इस बार डायरेक्ट निकालेंगे, एक ही वैल्यू निकाल के दिखा, इस बार हमारा क्वेश्चन करने का मोटो अलग है। मैं जानता हूँ कि ये सेम वही क्वेश्चन है, पर यहाँ इस बार लिमिट हमें नहीं दे रखी है, तो 5p इज इक्वल्स टू 1 ओवर रूट 2 पाई एच कट माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी साई ऑफ एक्स आपके पास कितना, ए ई टू द पावर आई के एक्स और ई टू द पावर माइनस आई पी एक्स बाई एच कट डी एक्स। ओके, तो अब इसके अंदर क्या है, आप इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, ए रूट 2 पाई एच कट, और मैं यहाँ पर 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ओके, मैं आपको बताऊंगा क्यों कर रहा हूँ मैं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ई दी पावर आई के माइनस पी एच कट एक्स डी एक्स। ओके, अब आप जानते हैं कि जो ये टर्म है आपके पास इतनी, ये आपको किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ड्राग डेल्टा फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए मैंने 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था। तो आपके पास कितना आ जाएगा, ए रूट 2 पाई एच कट डेल्टा के माइनस पी एच कट। ओके, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रूट 2 पाई एच कट डेल्टा के एच कट माइनस पी, और यहाँ से आपके पास ये रूट आ जाएगा और इधर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इतना बनेगा ये। तो ये विदाउट लिमिट था, जब कब आपके पास एक प्लेन वेव फंक्शन ड्राग डेल्टा फंक्शन में चेंज होता है, क्योंकि हमें पता है प्लेन वेव फंक्शन का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो एक ड्राग डेल्टा फंक्शन होता है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन उठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन पोजीशन स्पेस इज गिवन बाय साई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए cos kx, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ मोमेंटम। तो साई ऑफ एक्स जो आपको दे रखा है, साई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए cos kx, तो इसको हमें निकालना है मोमेंटम स्पेस में। देखिए इजी है ये भी आपके पास, 5p इज इक्वल्स टू 1 ओवर रूट 2 पाई एच कट माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ए cos kx, ए cos kx को आप तोड़ लें एक बारी, ई दी पावर आई के एक्स प्लस ई दी पावर माइनस आई के एक्स बाई 2 और ई दी पावर माइनस आई पी एक्स बाई एच कट। ओके, अब इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करके लिखें हम, 2 रूट 2 पाई एच कट माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी और ई दी पावर आई के माइनस पी बाई एच कट एक्स प्लस ई दी पावर माइनस आई के माइनस पी बाई एच कट एक्स के प्लस पी बाई एच कट एक्स। ओके, तो देखिए वापस से हम इसमें क्या लगाएंगे,
यहाँ पर ऊपर नीचे आप 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे कि हमें वापस से ड्राग डेल्टा फंक्शन बना सकें। देखिए 2 पाई इसके साथ जाएगा, एक बार 2 पाई इसके साथ जाएगा, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, डेल्टा के माइनस पी बाई एच कट, और इस साइड आपके पास बन जाएगा प्लस डेल्टा के प्लस पी बाई एच कट। ओके, और यहाँ पर आपके पास जो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा पहले तो, और आपके पास रह जाएगा ए पाई बाय 2 एच कट। इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करेंगे हम, ड्राग डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी लगाएंगे इधर, ए रूट पाई 2 एच कट। एच कट आपके पास ड्राग डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी से आ जाएगा, डेल्टा के एच कट माइनस पी प्लस डेल्टा के एच कट प्लस पी। ओके, तो ये एच कट से आपके पास एच कट में रूट आ जाएगा और ये एच कट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास 5p बन जाएगा फॉर ए कॉस के एक्स। सिंपल। फिर चलते हैं, द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन पोजीशन स्पेस इज गिवन बाय दिस मच। ओके, तो आपको वेव फंक्शन दे रखा है, पहला पार्ट हमारे पास है प्लॉट साई ऑफ एक्स वर्सेस एक्स। तो जो वेव फंक्शन हमें दे रखा है साई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स बाई ए, ये आपके पास एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, तो इसका आपके पास ग्राफ कैसा बनेगा, साई ऑफ एक्स और एक्स के बीच में। देखिए अगर सिंपली देखा जाए तो x इज इक्वल टू 0 पर यहाँ से शुरू होगा, और अगर x आपके पास इन्फिनिटी तक जाता है तो आपके पास ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा होगा, तो ग्राफ कुछ आपको ऐसे दिखेगा। ओके, ये टच नहीं करेगा यहाँ पर, ठीक है, ये थोड़ा सा हवा में मेरे से टच हो गया, पर अब ये पॉइंट क्या होगा, जो ये मैक्सिमम पॉइंट होगा, तो देखिए हम यहाँ पर इसका डी साई बाई डी एक्स कर देते हैं, कितना आएगा आपके पास, एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स बाई ए माइनस 1 बाई ए इज इक्वल टू 0। ओके, तो आपके पास ई टू द पावर माइनस एक्स बाई ए 1 माइनस एक्स बाई ए इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू ए। तो आपके पास एक्स इज इक्वल्स टू ए पॉइंट होगा, जहां पर आपके पास का डी साई बाई डी एक्स 0 होगा, तो मतलब कि ये जो आपके पास टेंजेंट है वो एकदम 0 हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल्स टू ए। इस पॉइंट पर आपके पास साई एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखिए साई एक्स आपके पास कितना होगा, ए ई टू द पावर माइनस ई बाय, आप इस एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, ए ई टू द पावर माइनस ए बाई ए, तो आपके पास ये एक्स ए बाई ई आ जाएगा, तो ये वैल्यू आपके पास कितनी है, ए बाई ई। नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ पोजीशन। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ पोजीशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम डी बाई डी एक्स साई, देखिए हमने बात की थी पहले, इज इक्वल टू 0। अब हमें ये निकालना है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालने के लिए, साई एक्स मॉड स्क्वायर। तो साई एक्स आपके पास कितना है, साई एक्स आपके पास एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स बाई ए, इसका मॉड स्क्वायर कर दीजिए आप, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2 एक्स बाई ए। इसका डिफरेंशिएशन आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए 2x ई टू द पावर माइनस 2 एक्स बाई ए प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2 एक्स बाई ए माइनस 2 बाई ए। ओके, तो यह सब आपके पास क्या है, टर्म 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर है। अब यहाँ से हम ई टू द पावर माइनस 2 एक्स बाई ए कॉमन ले लेते हैं, और एक x भी कॉमन आ सकता है और एक 2 भी कॉमन आ सकता है, तो आपके पास 1 माइनस एक्स बाई ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास ये टर्म तो आपके पास 0 हो नहीं सकती, क्योंकि ये टर्म तो हमें एक प्रोबेबल वैल्यू दे नहीं सकती, तो टर्म हमें जो प्रोबेबल वैल्यू दे सकती है वो ये दे सकती है, तो x इज इक्वल टू ए, तो x इज इक्वल टू ए आपके पास क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू देगी। थर्ड पार्ट के बारे में बात की जाए, थर्ड पार्ट आपके पास देखिए वही है, फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस। तो मोमेंटम स्पेस में निकालना है, अब तो आपको निकालना आ जाना चाहिए, तो देखिए आप खुद ट्राई कीजिए वैसे तो वीडियो पॉज करके, 5p 1/√2 पाई एच कट माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये अब आपके पास जो लिमिट होगी वो कहाँ से कहाँ तक है, देखिए 0 टू इन्फिनिटी होगी, क्योंकि अदरवाइज तो ये 0 है। देखिए फॉर x लेस देन 0 आपके पास ये वेव फंक्शन क्या है, 0 है, तो हम यहाँ पर जो लिमिट लेंगे वो 0 से इन्फिनिटी तक लेंगे, और वेव फंक्शन हमारे पास क्या है, x ई टू द पावर माइनस एक्स बाई ए ई टू द पावर माइनस आई पी एक्स बाई एच कट डी एक्स। आपको सिर्फ इंटीग्रेशन करना है, देखिए थोड़ा सा पहले से इजी कर ले हम, 1/√2 पाई एच कट 0 टू इन्फिनिटी एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स 1 बाई ए माइनस आई पी बाई एच कट डी एक्स। तो अब मैं आपको एक रिलेशन बता देता हूँ, अगर आपको आता है तो वो अच्छी बात है। तो देखिए आपके पास 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स टू द पावर n इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल ओवर अल्फा n प्लस 1। उस हिसाब से हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए x की पावर n, यहाँ पर n हमारे पास कितना है, 1 है, 1 ओवर अल्फा हमारे पास कितना है, 1 बाई ए माइनस आई पी बाई एच कट, यहाँ पर देखिए हमने माइनस कॉमन लिया था, यहाँ पर प्लस आएगा, सॉरी, तो 1 बाई ए प्लस आई पी बाई एच कट और n प्लस 1, देखिए n तो हमारे पास 1 ही था, और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ये आपके पास वैल्यू बनेगी, और इसके साथ आपके पास 1/√2 पाई एच कट मल्टीप्लाई में है, ठीक है, 1/√2 पाई एच कट। तो सिंपल है, 5p निकल गया हमारे पास। अब जो पार्ट 4 में हमें पूछ रहा है वो पूछ रहा है फाइंड मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ मोमेंटम। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मोमेंटम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वापस से 5p आपके पास स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो 5p स्क्वायर कर देंगे हम,
फाइव पी आपके पास कितना है, इतनी वैल्यू थी फाइव पी की आपके पास, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 1/2 पाई एच कट इसका स्क्वायर और मल्टीप्लाई होगा आपके पास फाइव पी स्टार, तो वो होगा आपके पास 1/a माइनस आई पी बाई एच कट का स्क्वायर। ओके, देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा, ये चीज़ ऐसे होगी। अब तो इसके अंदर क्या लगाएंगे हम, सिंपली हम इसके अंदर a माइनस बी और a प्लस बी यूज़ कर लेते हैं। 2 पाई एच कट 1/1 स्क्वायर आइटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस पी स्क्वायर एच कट स्क्वायर का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर लिया जाए ताकि हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकें इजी वे में। 1/2 पाई एच कट आ जाएगा a4 एच कट 4 1 एच कट स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पी स्क्वायर की पावर स्क्वायर। ओके, ये आपके पास 5p मॉड स्क्वायर आ गया। अब d बाई डी पी 5p कर दें आप, देखिए कितना आएगा आपके पास ये -2 बाई एच कट स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पी स्क्वायर क्यूब और एच कट स्क्वायर 0 और 2p a स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपके पास सारी 0 है, तो आपके पास मोस्ट वैल्यू कब आ सकती है, जब p की वैल्यू खुद 0। ओके, चलते हैं। द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन पोजीशन स्पेस इज गिवन बाय साई ऑफ x इज इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस अल्फा मॉड x। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने आप में, जो इसका रिजल्ट आएगा और जिसकी शुरुआत है, जो खुद अपने आप में जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से कीजिएगा। वेयर अल्फा इज कांस्टेंट। देखिए आमतौर पर मैं लिखता नहीं हूँ कि अल्फा कांस्टेंट है, पर यहाँ पर बताना पड़ रहा है क्योंकि इसका रिजल्ट काफी मायने रखता है और आपको पता होना चाहिए कि अल्फा कांस्टेंट है या फिर अल्फा वेरिएबल है, क्योंकि इसका रिजल्ट यूज आ सकता है किसी क्वेश्चन में और आया भी है। तो फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस। तो 5p निकालना है। अब तो आपने इसमें मास्टरी कर ली है। 1/√2 पाई एच कट a माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आपके पास e टू द पावर माइनस अल्फा मॉड x e टू द पावर माइनस आई पी एक्स बाई एच कट डी एक्स। ओके, देखिए चेंज करें इसके अंदर, थोड़ा सा अरेंज करते हैं इसको। a/√2 पाई एच कट माइनस इन्फिनिटी टू 0 e टू द पावर अल्फा x e टू द पावर माइनस आई पी एक्स बाई एच कट प्लस e टू द पावर आपके पास ये 0 से इन्फिनिटी, या आपके पास e टू द पावर माइनस अल्फा x e टू द पावर माइनस आई पी एक्स बाई एच कट डी एक्स। ओके, तो देखिए हम इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। a√2 पाई एच कट माइनस इन्फिनिटी टू 0 e टू द पावर अल्फा माइनस आई पी बाई एच कट एक्स डी एक्स प्लस 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स अल्फा प्लस आई पी बाई एच कट डी एक्स। ओके, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन तो बिल्कुल सिंपल है आपके पास। देखिए इसका करेंगे आप a/√2 पाई एच कट e टू द पावर अल्फा माइनस आई पी बाई एच कट, और नीचे अभी आपके पास अल्फा माइनस आई पी बाई एच कट, और लिमिट इसके अंदर जाएगी माइनस इन्फिनिटी से 0 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स अल्फा प्लस आई पी बाई एच कट, और नीचे भी आपके पास माइनस अल्फा प्लस आई पी बाई एच कट। लिमिट इसके अंदर है 0 से इन्फिनिटी। पहले आप 0 पुट करेंगे तो आपके पास 1 बन जाएगा, और आप माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 0 बन जाएगा। तो आपके पास a/√2 पाई एच कट 1 अल्फा माइनस आई पी बाई एच कट, ये यहाँ पर माइनस है, और जब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे e टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0, और जब आप 0 पुट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा इधर 1 अल्फा प्लस आई पी बाई एच कट। अब इसे सॉल्व कीजिए आप। देखिए ये टर्म तो आपके पास सेम की सेम यहीं पर ही आ जाएगी, और इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास कितना है अल्फा प्लस आई पी बाई एच कट, और अल्फा तो ऊपर 2 अल्फा आ जाएगा आपके ऊपर, नीचे अल्फा स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई एच कट स्क्वायर। तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारे पास a/2a अल्फा √2 पाई एच कट और 1 अल्फा स्क्वायर एच कट स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और एच कट स्क्वायर आपके पास यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो ये आपके पास 5p आ गया। अब आप ध्यान रखिएगा, ये हमने जो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला, मतलब कि हम पोजीशन स्पेस से मोमेंटम स्पेस में गए हैं, तो हम कौन से वेव फंक्शन के थ्रू गए थे। साई एक्स हमने लिया था a e टू द पावर माइनस अल्फा मॉड एक्स, जो अभी मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, और उसके बेस पे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। वो रिलेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट था, देखिए अभी क्वेश्चन पढ़िए आप, एक जो CSIR दिसंबर 2017 में आ रखा है। द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन इन द मोमेंटम स्पेस ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन 5p। तो 5p जो आपको इस बार दे रखा है, वो आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में अल्फा ओवर पी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखिए आपके पास उस क्वेश्चन के अंदर क्या था, पी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर एच कट स्क्वायर, जो भी वहाँ पर कॉन्स्टेंट की वैल्यू थी उसमें a ले लिया सारे को। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था a e टू द पावर माइनस अल्फा मॉड एक्स। ओके, तो इस वैल्यू के बिहाफ पे हम ये लिखते थे। अब आपको ये रिलेशन दे रखा है, इस रिलेशन को अगर हम इससे कंपेयर करें, मतलब कि पी स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम अल्फा स्क्वायर एच कट स्क्वायर से कंपेयर करें, तो आपके पास अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, बीटा बाय एच कट आएगी। तो पोजीशन स्पेस में आपके पास वेव फंक्शन कैसा हो जाएगा, a e टू द पावर माइनस अल्फा a e टू द पावर
बीटा बाय एच कट मॉड एक्स। ओके, देखिए सिर्फ मैंने कंपैरिजन के थ्रू ये कर दिया। देखिए कितना बड़ा स्टेप हमारे पास बच गया, नहीं तो हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म करना पड़ता 5p वेव फंक्शन का और सही स्पेस में जाना पड़ता। अब ये सिर्फ हमसे क्या पूछ रहा है, द अनसर्टेनिटी डेल एक्स इन मेजरिंग इट्स पोजीशन। तो डेल एक्स हमें फाइंड आउट करना है। डेल एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन माइनस एक्स एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर। तो देखिए अगर हम ये निकालें एक्स एक्सपेक्टेशन निकालें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, आपके पास ये एक्स ई टू द पावर माइनस 2 बीटा मॉड एक्स बाय एच कट, और नीचे आपके पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स ई टू द पावर माइनस 2 बीटा मॉड एक्स बाय एच कट dx। तो देखिए या तो आपके पास ऑड वेव फंक्शन है और ये लिमिट आपके पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, तो आपके पास ये 0 बन जाएगा। ओके, ये इंटीग्रेशन आपके पास 0 बन जाएगा। अब सिमिलरली हम निकालते हैं एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन निकालते हैं। एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन आपके पास कितने की माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, सेम एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2 बीटा मॉड एक्स बाय एच कट dx, और नीचे आपके पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस 2 बीटा मॉड एक्स बाय एच कट dx। ओके, तो देखिए आपके पास क्या है, ये पूरा का पूरा इवन वेव फंक्शन है, ये भी इवन वेव फंक्शन है। तो इवन वेव फंक्शन को आप क्या लिख सकते हैं, 0 से इन्फिनाइट एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2 बीटा एक्स बाय एच कट dx, और 0 से इन्फिनाइट ई टू द पावर माइनस 2 बीटा एक्स बाय एच कट dx। ओके, सिंपल। अब तो आपको फॉर्मूला लगाना जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, एक्स टू द पावर एन ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स dx, जो कि आपके पास 0 से इन्फिनाइट होता है, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n ओवर अल्फा टू द पावर n प्लस 1। अब इसके अंदर फैक्टोरियल n कितना आपके पास 2, फैक्टोरियल 2 ओवर अल्फा, अल्फा इसके अंदर कितना है 2 बीटा बाय एच कट, 2 बीटा बाय एच कट की पावर n प्लस 1 क्यूब, और यहाँ पर x की पावर 0 है आपके पास, तो यहाँ पर कितना आएगा आपके पास फैक्टोरियल 0, जो कि आपके पास 1 होता है, और 2 बीटा बाय एच कट, सिंपल। तो 2 बीटा बाय एच कट से कट जाएगा तो आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, और इतना आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ से आप ये वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब क्योंकि आपके पास एक्सपेक्टेशन x तो 0 था और x की एक्सपेक्टेशन आपके पास इतना आया, तो डेल एक्स आप इजी वे में निकाल सकते हैं। डेल एक्स आपके पास कितना आ जाएगा, एच कट ओवर रूट 2b।